भाई मेरे बच्चों के लिए आप क्या किए हैं? मेरे बच्चों को तो आप घर से बेघर कर रहे हैं। आप होते कौन है? सरकार हैं आप सरकार नहीं है। आप सरकार के नाम पे एकदम कलंक हैं आप। भाजपा सरकार मैंने खुद भाजपा को वोट किया था, लेकिन आज मैं इस डिसीजन से आज तक मैं पछताती हूँ कि मैं आपको क्यों वोट की। मुझे शर्म आती है अपने इस डिसीजन पे। आपने अच्छे लोगों को घर से बेघर कर दिया। क्यों आप घर से बेघर कर रहे हैं भाई? आप किसी को घर बना के दे नहीं सकते हैं, उसका आशियाना तोड़ दे रहे हैं। 200 सालों से जो पीढ़ियां यहाँ पे रही हैं वो क्या यहाँ पे अवैध रह रही हैं? ऐसा नहीं होता है। यही काम करेंगे और अपने तो जा रहे हैं, बाकी लपेट में सबको लेंगे। अरे नगर निगम वाले परेशान कर रख दिए हैं, घर तोड़ रहे हैं। इसी में हम लोग खाना बनाते हैं। देख लीजिए अंदर चल के वो भी सामान रखा हुआ है। हाँ देख लीजिए, आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैस चूल्हा हम लोग खाना। अच्छा देखिए, पूरी गृहस्थी का सामान रखा हुआ है अंदर, और सिलेंडर भी रखा हुआ है, चूल्हा है, इधर बर्तन रखा हुआ है, और इधर भी कुछ दिखा रही है। अच्छा इधर देखिए, इधर भी चूल्हा बना हुआ है जो गौरी के साथ यहाँ पे खाना बनता है। अच्छा शौचालय भी है, पक्का शौचालय बनाया गया। अरे हमारे बाप आजा से हम लोग हैं, चौथी पांचवी पीढ़ी चल रही है। अब हमारा उम्र आप देख रहे हैं कि कितनी उम्र है, तो अब हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए, बहुएं हैं दिए हैं, तो हमारी उम्र है तो बहुत दिन से है। मोदी जी सुन के ले ली हैं, हमने के जहर दे दिए, मर जाइल जाई, ऐसा मत हत्या कहिए। कर लो जी, तब और क्या करल जाई? अपन हत्या न करब। दूसरा रास्ता ढूंढा होगा ना कि अगर सरकार ले लेगी तो फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ कहाँ जाएगी? कहीं रही तब तो जा। सब गिरवा देंगे, सब तोड़ फोड़ कर देंगे, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग को बिल्डिंगें बना करके दें जैसे रह रहे हैं बिल्डिंग में। एकाएक जमीन नाप दिए, बोले कि ये तो सरकारी जमीन हो गया। भाजपा वाले लेने आवतन, मदद बदे नहीं आवत। मदद के लिए नहीं मदद के लिए भाजपा वाला नहीं आवत। बोल रहे हैं कि ना, जब रुकवाने के लिए हम लोग जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि पैसा दीजिए। कितना पैसा मांग? 10 लाख मांग रहे हैं। अच्छा बोल रहे हैं कि पैसा दे दो। हाँ बोल रहे हैं कि हम पैसा दे दो तो हम रुकवा देंगे। इतना पैसा हम लोग कहाँ से लाएं? लोगों का खतौनी पर नाम है, खसरा पर नाम है। हमारे ससुर आगे के भी पगार जो जमा होते थे पहले के जमाने में वो भी किए हैं। जब शौचालय मोदी सबके बनवावतन, हमने का शौचालय तोड़तन, कब 6 पीढ़ी तक हमारा मकान टूटा था, तो हमने मरल न जाई तो जियल जाई। रात की भी नींद नहीं आ रही है। कभी ट्रैक्टर आता है, मलबा आता है, गंदगी रात में भी आएंगे, 2 4 महिला लेकर आएंगी, महिला भी हड़काने लगती है। अब उतने हम लोग पढ़े लिखे तो है नहीं। अरे सरकारी जमीन है ना, अब तो सरकार जमीन नहीं है, हमारा नाम चढ़ा है, आबादी है, सब कुछ है। साथियों बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त मैं वाराणसी के कंदवा के इलाके बरईपुर में हूँ, और यहाँ पे एक ऐसी खबर सामने आई थी जहाँ पे यादव समाज के कई सारे परिवार, लगभग 50 परिवार बताए जा रहे हैं कि यहाँ पे रह रहे हैं, और ये नगर निगम की बंजर ज़मीन बताई जा रही है। कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो इस पीड़ित हैं, उनसे बातचीत करके जानेंगे क्या मामला है, कितने दिनों से ये लोग यहाँ पे रह रहे थे, कितना पुराना इनका परिवार है और क्या इनको दिक्कतें आ रही हैं। क्या नाम है आपका? मैम सुनीता नाम है। आप यहीं की रहने वाली हैं? जी मैं यहाँ की बहू हूँ। बहू है। क्या परेशानी अभी आ रही है आप लोगों को? अरे परेशानी ये है कि मतलब ये जो ज़मीन है तो ये इसमें नगर निगम अपना क्यों दिमाग लड़ा रहे हैं? जो सरकार है, सरकार सिर्फ हम लोग को खाने के लिए ही है, हम लोग का खून चूसने के लिए है। जमीन नगर निगम की, आप लोग सरकारी जमीन पर रह रहे थे, आप लोग को हटना पड़ेगा। 200 साल से जो रह रहा है इंसान यहाँ पे, हमारी ये 5वीं पीढ़ियाँ, चौथी पीढ़ियाँ चल रही हैं, 5वीं ये पीढ़ियाँ आ गई हैं, और तब से हम लोग अवैध रह रहे हैं। जो रोड पे रहता है तो रोड पे रहें, रोड पे लोग कब्जा लेना, हम लोग का मतलब अंदर में क्यों ले रहे हैं? सब गिरवा देंगे, सब तोड़ फोड़ कर देंगे, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग को बिल्डिंगें बना करके दें जैसे रह रहे हैं बिल्डिंग में। अभी कोई अधिकारी आए थे जो आप लोगों को ये बताया कि ये टूटने वाला, आप लोग खाली कर जी आए दिन अभी देखिए वहाँ पे सब नगर निगम के लोग खड़े हैं वहाँ पे। यहाँ पे मलबा सब गिरा के जा रहे हैं। क्यों आप लोग गिरा रहे हैं? दिन से आ रहे हैं? अरे ये गंदगी ही है। हाँ ये 1 महीना से चल रहा है। रात में आधी रात को आ रहे हैं, गिरा के जा रहे हैं, बुलडोजर लेकर के आ रहे हैं। कुछ नोटिस वगैरह दिया कि आप लोग खाली करिए? नोटिस दिया है कि हाँ आप जो है मतलब कि खाली कर दीजिए ये जगह, हम लोग इसको गिराएंगे। हम क्या लोग नाम है आपका? सावित्री। सावित्री, कितने दिनों से आप यहाँ पे रह रही हैं? अरे हमारे बाप आजा से हम लोग हैं, चौथी पांचवी पीढ़ी चल रही है। अब हमारा उम्र आप देख रहे हैं कि कितनी उम्र है, तो अब हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए, बहुएं हैं दिए हैं, तो हमारी उम्र है तो बहुत दिन से है। यहाँ हमारे सास ससुर थे, उनकी भी आगे के बाप दादा थे। इतने दिन से हम लोगों को कभी भनक नहीं हुआ। एकाएक ज़मीन नाप दिए, बोले कि ये तो
सरकारी ज़मीन हो गया। और जिस दिन से पहले पता नहीं था कि ये सरकारी नहीं ज़मीन पहले हम लोगों को नहीं पता था। कागज वगज रहा होगा आपके पास? कागज वगज सब है। हम लोग की देखिए नंबर की ज़मीन हम लोग इसको मानते थे, परिवार की बंटवारा हुआ है और इस पर हम लोगों का खतौनी पर नाम है, खसरा पर नाम है। हमारे ससुर आगे के भी पगार जो जमा होते थे पहले के ज़माने में वो भी किए हैं, उसका भी रसीद हम लोग के पास सब कुछ है। अब पर भी ये आ गए, जब ये नापने लगे तो हम लोग बोले तो यह कि बंजर है। एक चौरसिया भू माफिया था, वही पहले इनका ये मकान है, वही हम लोगों से लड़ाई के लग गया। एक पेड़ से कहा कि ये हम लोगों को भी दे दो, ये है वह, वही लड़ते लड़ते हम लोगों का नाम चढ़ा था। हम लोगों के नाम से आबादी हुआ तो सारा नाम कटवा दिए हम लोगों का, सब कुछ करवा दिए। तो अभी घर में कैसा गुजर रहा है, लोग किस तरह से रह रहे हैं अभी? इस समय तो हम लोगों का हालत बहुत ख़राब है। रात की भी नींद नहीं आ रही है, कभी ट्रैक्टर आता है, मलबा आता है, गंदगी रात में भी आएंगे, 2 चार महिला लेकर आएंगी, महिला भी हड़काने लगती है। अब उतने हम लोग पढ़े लिखे तो है नहीं भाई, हम लोग को जो है तो आएंगे, महिला लोग डंडा नचाने बहुए बोलेंगी थोड़ा पढ़ी लिखी हैं तो कहेंगे तुम लोग अपने समाज में रहो, नहीं तुम लोगों का वीडियो बनाएंगे, तुम लोगों को थाने में ले चल कर बंद कर देंगे, तुम लोग का पूरा कैरियर ख़त्म कर देंगे। यही सब आवाज़ उठाकर अंदर कर दे रही हैं। अगर मान लीजिए सरकार तोड़ देती है तो कहाँ ये परिवार फिर जाएगा? तो वही तो हम लोग करें, सरकार हम लोग को बसने के लिए कहीं दे दे। सरकार जब हम लोगों का उजाड़ है तो हम लोग को बसा दे, यही मांग रहे हैं। अब पीछे हमारी पूरी नंबर है और आगे पूरी रोड है। अब बीच में अगर थोड़ा बहुत होगा, 7-8 फुट तो बंजर होगा तो होगा। कोई मदद के लिए आ रहा है आप लोग के पास? नहीं, हम लोग के लिए कोई मदद, ये आज आप लोग आ गए हैं मदद के लिए, ये आए हैं भैया लोग, तो यही मदद हम लोग को मिल। भाजपा से कोई लोग? भाजपा से ये लोग आई हैं ना, सपा वाले? सपा है तो नहीं, भाजपा से तो कोई नहीं है। क्या कह रही हैं? भाजपा वाले लेने आवतन, मदद बदे नहीं आवत। अच्छा, मदद के लिए नहीं आ रहे? मदद के लिए भाजपा वाला नहीं आवता। आज ये सपा वाला हमने के तो मोदी जी अगर सुन रहे हैं आपकी बात तो क्या कहेंगे मोदी? मोदी जी सुन के ले ली हैं, हमने के जहर दे दी है, मर जाइल जाई, नहीं, ऐसा मत हत्या कहिए। कर लो जी, तब और का करल जाई, अपन हत्या न करब। दूसरा रास्ता ढूंढा होगा ना कि अगर सरकार ले लेगी तो फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ कहाँ जाएगी, कहीं रही तब तो जा। जब शौचालय मोदी सबके बनवावतन, हमने का शौचालय तोड़तन, कब 6 पीढ़ी तक हमारा मकान टूटत तो हमने मरल न जाई तो जियल जाई। नहीं तो अब कह रहे सरकारी जमीन है ना, अब तो सरकार जमीन नहीं है, हमारा नाम चढ़ा है, आबादी है, सब कुछ है। कुछ कोर्ट में लड़ाई वगैरह लड़ रहे हैं? कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे, कोर्ट के मानते नहीं हैं, कागज देखते नहीं हैं, फेंक देते। अब भाई हम गए लली कागज लेके परसों, फेंक देना, देखबा नहीं कहना। घर में लोग क्या करते हैं? सीधे कुछ नहीं, बेरोजगार हम, खाली गैया गोरू लेके गौशाले पालन कर रहे हैं, जी खा रहे हैं, बच्चों के पढ़ा लिखा रहे हैं, और वो का नौकरी थोड़ा ही मोदी दे ले हैं। नौकरी नहीं मिला किसी को नहीं मिला, सब पढ़ लिख के देखो ये PhD कर बैठा है, PhD किए हुए हैं। कहीं कुछ नहीं मिला। क्या चाह रही हैं आप? हम यही चाह रहे हैं कि सरकार से हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि हम लोग जैसे बसे हैं इसी तरह हम लोग के छोड़ दें। क्या नाम है आपका? प्रीतम दीदी। आप भी यहाँ की बहू हैं? हाँ, कब से आप हैं यहाँ पे? अरे हम 20 साल से हैं। 20 साल से? हाँ, तब वो नहीं 10-15 साल हो गए आते जाते। अभी घर का कैसा माहौल है? यही माहौल है, जब देखिए जो है तो सामने। क्या लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके लोगों के साथ? अब हो रहा है तो अब क्या करें, नगर निगम वाले परेशान कर रख दिए हैं, घर तोड़ रहे हैं, इसी में हम लोग खाना बनाते हैं। देख लीजिए अंदर चल के, तो भी परिस्थिति। सामान वामान रखा हुआ है? हाँ देख लीजिए, आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैस चूल्हा है, हम लोग खाना अच्छा, देखिए पूरी गृहस्थी का सामान रखा हुआ है अंदर, और सिलेंडर भी रखा हुआ है, चूल्हा है, इधर बर्तन रखा हुआ है, और इधर भी कुछ दिखा रही है। अच्छा, इधर देखिए, इधर भी चूल्हा बना हुआ है, जो गौरी के साथ यहाँ पे खाना बनता है। शौचालय भी है, अच्छा, शौचालय भी है, पक्का शौचालय बनाया गया। क्या परेशानी होता है, राती के 12 बजे, राती के 1 बजे, राती के चोरी से मजूरा मंगा के होता, चोरी बने, रात भर पुलिस परेशान कर, रात भर हमने जागत रह गए, पुलिस पर दौड़ते रह गए। अभी की रात कैसी गुजर रही है? अभी यह कुल ऐसा बीतत बा। बाहर धरना पे बैठ रहे हैं, हाँ, कोई आ न जाए। क्या कह रही है? रात भर हम लोग यहाँ पे ना रतजग्गा कर रहे हैं कि कोई अंदर आकर के ना फिर से गंदगी न गिरा के चला जाए। पुलिस भारी मात्रा में आ जाएगी तो कैसे रोकेंगे आप लोग? रोकेंगे, वही चक्का जाम करेंगे हम लोग चक्का जाम करेंगे। धरना में फिर बाधा डालना होगा ना, फिर सरकार कहेगी कि सरकार क्या कर रही है? सरकार हम लोग के लिए बना क्या रही है? सरकार ने आज तक मेरे लिए क्या किया है भाई? मेरे बच्चों के लिए आप क्या किए हैं? मेरे बच्चों को तो आप घर से बेघर कर रहे हैं। आप होते कौन है? सरकार हैं आप सरकार नहीं है। आप सरकार के नाम पे एकदम कलंक हैं। आप
भाजपा सरकार इस मैंने खुद भाजपा को वोट किया था, लेकिन आज मैं इस डिसीजन से आज तक मैं पछताती हूँ कि मैं आपको क्यों वोट की। मुझे शर्म आती है अपने इस डिसीजन पे। आपने अच्छे अच्छे लोगों को घर से बेघर कर दिया। क्यों आप घर से बेघर कर रहे हैं भाई? आप किसी को घर बना के दे नहीं सकते हैं, उसका आशियाना तोड़ दे रहे हैं। 200 सालों से जो पीढ़ियां यहाँ पे रही हैं वो क्या यहाँ पे अवैध रह रही हैं? ऐसा नहीं होता है। कानून से सारा काम होगा। अरे कौन सा कानून? कानून तो सिर्फ पैसे वालों का खेल खेल रहा है। कानून मत कहिए, कानून सिर्फ पैसा है। अंधा बोला जाता है ना, तो कानून अरे वो बहरा भी हो चुका है, वो बहरा भी। आप पढ़ी मैम? सर मैं ग्रेजुएट की हूँ। नौकरी के लिए कभी ट्राई नहीं किया आपने? सर मेरी शादी हो गई, मैं नहीं पढ़ पाई। बच्चे पढ़े लिखे और जो मिल ही नहीं रहा है, जो मतलब मेरे बच्चे हैं वो तो कम से कम पढ़ लिख करके थोड़ा आगे बढ़ें। ये सब चीज़ें हम लोग के लिए अवेलेबल कर रहे हैं आप लोग कि घर तोड़ दे रहे हैं। ये हम लोग किसी के सामने खड़े होते हैं तो हम लोग को शर्म आता है कि हम लोग का घर कैसा है। आप बताइए कि कैसा है मेरा घर? आप ऐसे घर में 4 आदमी को ले आकर के बैठा सकते हैं? बताइए। वहाँ भी लोग रह रहे हैं, अभी इसी में रह रहे हैं। इसी में हम लोग रहते हैं। वहाँ बाहर देखिए चौकी लगा करके हम लोग बैठते हैं, रात में सोते हैं। अभी बरसात का डिसीजन समझेंगे, ये सब पानी भरा था, पूरा ये सब केचुआ मच्छर सांप निकल रहता था। इसी तरह हम लोग अपने बच्चों को लेकर गुजारा करते थे इसमें। और नहीं, और देखिए जो मकान बगल में हम बनवाए हैं, एक गाटर पटिया रखे, एक बनवाए जो जैसी हमारी कमाई है भाई, मोटा कमाई हमारा है, जैसे गाटर पटिया नहीं रखने दिए तो उस पर हमने टीना रखवा दिया। आज उसको निर्माण के लिए आए तो बोले कि ये टीना सेट है और उन्हीं लोगों का ज़रूरत है। पहले खपड़ा छावल वाला क्या था पहले खपड़ा से छावल लाल कच्चा मकान, अब खपड़ा मिलत नहीं है तो 3 सेट रख गल। ऐसे काहे के उजारा। और देखिए इतना दिन से हम लोग उनको प्रधानी जिताए 2-2 बार, फिर नेता पारी सभा सदी हुए हम लोग जुटाए, बाकी एक हम लोगों का एक शौचालय नहीं बनवाए हैं। क्या नाम उनका? बोल दीजिए क्या नाम है उनका? पार्षद जो है आपके गोपाल पाटिल। पटेल मदद नहीं कर रहे हैं? नहीं कोई नहीं, वो तो इन्वॉल्व है इसमें। वही तो पूरा वो खड़े हो करके पूरा वो जो खंबा देख रहे हैं ना, वो पूरा खंबा खड़े हो करके लगवाए हैं। बोले कि कुछ हाँ, होगा नहीं, आप क्यों, आपको हम लोगों ने वोट दिया है क्यों? ताकि आप इस गांव को, इस जगह को सुधार सकें। सुनिए क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि ना जब रुकवाने के लिए हम लोग जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि पैसा दीजिए। कितना पैसा मांग? 10 लाख मांग रहे हैं। अच्छा, बोल रहे हैं कि पैसा दे दें। हाँ, बोल रहे हैं कि हम पैसा दे दो तो हम रुकवा देंगे। इतना पैसा हम लोग कहाँ से लाएं? तो देखिए यहाँ पे जो है यादव परिवार के कई सारे लोग लगभग बता रहे हैं कि 200 लोग रहते हैं। 200 परिवार है कि 200 लोग? 200 लोग हैं। 200 लोग रहते हैं, 50 के आसपास परिवार है। और ये वाराणसी के कदवा इलाका का कौन सा इलाका है? बरईपुर कंदवा का इलाका है। और सरकार, नगर निगम कह रहा है कि हमारी ज़मीन, और इनका कहना है कि हमारी पीढ़ियां यहाँ पे 200 साल से रह रही हैं। भाजपा के नेता इनकी मदद नहीं कर रहे हैं। आरोप भी लगा रहे हैं कि भाजपा के जो पार्षद हैं इलाके के, वो पैसा मांग रहे हैं कि हम इसको रुकवा देंगे। लेकिन अभी जब हम आए थे, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी यहाँ पे आया हुआ था, नगर निगम के कुछ दस्ते भी आए थे जो वहाँ बाहर खड़े थे। हालांकि उन्होंने बातचीत हमसे नहीं की। और इन लोगों का कहना है कि मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, कभी भी कार्रवाई हो सकती है। सरकार के लोगों का यही कहना है कि ये सरकारी ज़मीन है, लेकिन उनका कहना है कि हम यहाँ पे 200 साल से हमारी पीढ़ियाँ रह रही हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।